आज का उन्वान, अल्लाह करीम ने बनी इस्माइल से बनी किनाना को चुना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में सैयदा हाजरा से अल्लाह के नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। सैयदा सारा से अल्लाह के नबी इसहाक अलैहिस्सलाम और सैयदा कतूरा बिनते मफ्तूर से भी इब्राहीम की औलाद हुई। इसहाक को मुल्क शाम और फलस्तीन के लोगों की हिदायत की जिम्मेदारी दी गई। सैयदा कतूरा से होने वाली अपनी औलाद को इब्राहीम ने यमन के लोगों की हिदायत की जिम्मेदारी दी। इस्माइल को बैतुल्लाह की खिदमत और अरब के लोगों की हिदायत की जिम्मेदारी दी। इस्माइल मक्का में आबाद हुए और वहीं उनकी शादी कबीला बनी जुरहम के सरदार मजाज बिन अमर की बेटी रेला से हुई। इस्माइल के 12 बेटे हैं। इस्माइल की औलाद यमन, मिस्र और शाम तक फैल गई। उनमें से एक बेटे का नाम कैदार है। उनकी औलाद अरब में फैली। कैदार की औलाद में अदनान पैदा हुए। अदनान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 21 पुश्त पहले पैदा हुए। रसूलुल्लाह से 14 पुश्त पहले किनाना पैदा हुए। 11 पुश्त पहले फहर बिन मालिक पैदा हुए। रसूलुल्लाह के परदादा का नाम हाशिम है। रसूलुल्लाह का खानदान अदनान की वजह से अदनानी, किनाना की वजह से किनानी और फहर बिन मालिक जिनका लक़ब कुरैश है की वजह से कुरैशी कहलाता है। रसूलुल्लाह के परदादा हाशिम की वजह से ये खानदान हाशिमी कहलाता है। वासिला बिन अस्क़ी रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला ने औलादे इब्राहीम से इस्माइल को चुना। इस्माइल की औलाद से किनाना को, किनाना से कुरैश को और कुरैश से बनी हाशिम को और बनी हाशिम से मुझे मुंतखब किया। रसूलुल्लाह का शजरा नसब वालिद की तरफ से यूं है: मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुस्सा बिन कलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुई बिन गालिब बिन फहर कुरैश बिन मालिक बिन नजर कैस बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मदरका बिन इलियास बिन मुदर बिन नजार बिन माद बिन अदनान। वालिदा की तरफ से रसूलुल्लाह का शजरा नसब ये है: मोहम्मद बिन आमिना बिन वाहब बिन अब्द मनाफ बिन ज़हरा बिन कलाब बिन मुर्रा। कलाब बिन मुर्रा पर रसूलुल्लाह के वालिद अब्दुल्ला और रसूलुल्लाह की वालिदा बीबी आमिना का शजरा नसब एक ही हो जाता है। रसूलुल्लाह की 21वीं पुश्त तक शजरा नसब पर तारीख दानों का इत्तिफाक है। इससे पहले के नामों पर इख्तिलाफ पाया जाता है। रसूलुल्लाह जब अपना नसबनामा बयान करते तो अदनान तक ही जिक्र करते। इसी एहतराम में रसूलुल्लाह का शजरा नसब यहाँ अदनान तक बयान किया गया है। रसूलुल्लाह की एक और हदीस है: मेरे सारे नसबी आबाओ अजदाद तौहीद पर और पाक थे। रसूलुल्लाह के खानदान ने कदीम तरीन दीन तौहीद की रिवायात वरासत में पाई। इस खानदान में बाबिल, मिस्र और अरब की मुख्तलिफ नस्लों का खून शामिल है। इस बात ने रसूलुल्लाह के खानदान को बहुत सी असबियतों से बचाए रखा। रसूलुल्लाह के करीबी रिश्तेदारों में यूनानी भी हैं। रसूलुल्लाह की फूफी की बेटी हमना बिन्त जाहश के शोहर मसब बिन उमैर यूनानी हैं। रसूलुल्लाह का खानदान शराफत और नसब में निहायत आला है। यही वजह है कि तमाम तर दुश्मनी और मुखालफत के बावजूद किसी ने रसूलुल्लाह के बाप दादा और खानदान के बारे में लब कुशाई की जुर्रत नहीं की। इस बात की गवाही अबू सुफियान बिन हरब ने शहनशाह रूम हरकल के दरबार में दी। हरकल के सवाल के जवाब में अबू सुफियान ने कहा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला एक आली खानदान से हैं। ये उस जमाने की बात है जब अबू सुफियान दूसरे कुरैशी सरदारों की तरह रसूलुल्लाह के बदतरीन दुश्मन थे। अगर जर्रा बराबर भी गुंजाइश होती तो वो लोगों की नजरों में रसूलुल्लाह को गिरा देते। अदनान
रसूल अल्लाह का सिलसिला नसब 21वीं पुश्त पर अदनान से जा मिलता है। अदनान के मायने है क़याम करने वाला। उनके वालिद का नाम उदू या उद है। उनके 2 भाई भी हैं जिनका नाम नब्द और अमर है। आप 6ठी सदी क़ब्ल मसीह में शाह बाबिल और ईरानी बादशाह बख्त नसर के ज़माने में थे। अदनान की क़यादत में अरब और ईरान की जंग हुई। ईरानी फौज की क़यादत बादशाह बख्त नसर ने की। इस जंग में ईरानी फौज को फतह हासिल हुई। बख्त नसर बेहिसाब माल गनीमत और बड़ी तादाद में जंगी कैदी लेकर ईरान चला गया। बख्त नसर ने इन कैदियों को इराक के शहर अबना में आबाद किया। अबना दरियाए फरात के किनारे पर वाक़ है। अदनान मक्का में ही मुकीम रहे। अदनान पहले शख्स हैं जिन्होंने बैतुल्लाह को चमड़े का बना हुआ गिलाफ पहनाया। माद बिन अदनान रसूलुल्लाह का सिलसिला नसब 20वीं पुश्त पर माद से जा मिलता है। माद के मानी है ताकतवर। अल्लाह के नबी शुएब अलैहिस्सलाम यमन के इलाका हुजूर या हजूरा में रहते थे। हजूरा का इलाका यमन के शहर जबीद के मज़ाफ़ात में है। अरब के लोगों ने अल्लाह के नबी शुएब को बेगुनाह कत्ल कर दिया। अल्लाह करीम ने अपने नबी अरमिया अलैहिस्सलाम को वही के जरिए हुक्म दिया बख्त नसर को अरब पर हमला करने का मशवरा दें और शुएब के कत्ल का बदला लें। उसे ये खुशखबरी भी दें कि अल्लाह की मदद उसके साथ होगी। अरमिया को ये हुक्म भी दिया गया कि वो माद बिन अदनान को हिफाजत से निकाल कर ले आएं, उनकी परवरिश करें और तरबियत भी। अल्लाह के आखिरी नबी माद की औलाद में से होंगे। बख्त नसर ने अरब पर हमला किया जिसमें उसे फतह हासिल हुई। उस वक्त माद की उम्र 12 साल थी। ये वाक़या 586 क़ब्ल मसीह में हुआ। बख्त नसर को पता चला कि अदनान यानी अरब फौज के सिपाहसालार का बेटा माद भी कैदी है, तो उसने माद को कत्ल करने का हुक्म दिया। अरमिया ने बख्त नसर को ऐसा करने से मना किया। उन्होंने बख्त नसर से कहा, इसकी औलाद में नबी पैदा होगा। बख्त नसर ने अपना हुक्म वापस ले लिया। अरमिया माद को अपने साथ ईरान से मुल्क शाम ले गए। बख्त नसर के मरने के बाद अरमिया माद को वापस मक्का ले आए। माद की वजह से इस्माइल की औलाद को दोबारा ताकत और हुकूमत मिली। उन्होंने तिहामा शहर जो मक्का के करीब एक आबादी का नाम है उस पर कब्जा किया और वहाँ एक किला भी तामीर करवाया। माद की औलाद यहीं रहने लगी। माद की वजह से ही तिहामा में खुशहाली का आगाज हुआ। वो हर वक्त जंग के लिए तैयार रहते थे। जिस जंग में भी हिस्सा लेते फतह हासिल करते। नज़ार बिन माअद रसूलुल्लाह का सिलसिला नसब 19वीं पुश्त पर नज़ार से जा मिलता है। नज़ार के मायने हैं यगाना रोजगार यकता। उनका चेहरा चमकता हुआ था, इसी वजह से पैदा होने वाला बच्चा नज़ार के नाम से मशहूर हो गया। नज़ार पैदा हुए तो बहुत खूबसूरत थे, जिसको देखकर उनके वालिद की खुशी की इंतहा न रही। उन्होंने बेशुमार ऊंट कुर्बान किए। अमीर गरीब अपनों और बेगानों सबको दावत दी। इस पर बड़ी रकम खर्च हुई। माद कहा करते थे, अल्लाह करीम ने इस बेटे की सूरत में मुझ पर जो इनाम किया है उसके मुकाबले में ये खर्च कुछ भी नहीं। रिवायत है कि नज़ार की आंखों में नबूवत की रोशनी देखी जा सकती थी। वो बहुत ही अक्लमंद और फहमो फरासत के मालिक थे। जिस बादशाह के दरबार में जाते खूब इज्जत और एहतराम पाते। बादशाह उनसे बड़ी मोहब्बत से पेश आता। मुदर बिन नज़ार रसूलुल्लाह का सिलसिला नसब 18वीं पुश्त पर मुदर से जा मिलता है। मुदर के मायने हैं सफेद, गोरा चिट्टा, उजला। बहुत हसीन और जमील थे। जो उन्हें देखता उनका दीवाना हो जाता। अपनी जान निछावर करता था। खूबसूरत होने के साथ दिलकश आवाज के मालिक भी थे। एक दिन ऊंट पर सवारी करते हुए गिर पड़े, हाथ की हड्डी टूट गई। दर्द की शिद्दत से कहने लगे, मेरा हाथ, मेरा हाथ। खूबसूरत और दिलकश आवाज सुनकर बहुत से ऊंट उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। अरब में हुदी खानी यानी ऊंट की तारीफ में शायरी का आगाज मुदर ने किया। उन्होंने कमाल की जहानत पाई थी। बनी अदनान में मुदर सबसे ज्यादा दौलतमंद थे। नज़ार के 4 बेटे हैं, मुदर, रबिया, अयात और अनमार। नज़ार का आखिरी वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से कहा,
اگر تم میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو نجران میں رہنے والے افعا جرہمی کے پاس جانا اور اپنا فیصلہ کروا لینا۔ نزار کے بعد ان بھائیوں میں جائیداد کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا۔ چاروں بھائی اپنے والد کی وصیت کے مطابق نجران کے لیے نکلے۔ سفر کے دوران ان کا گزر ایک ہرے بھرے میدان سے ہوا۔ بدر نے گھاس دیکھی تو کہا، یہاں گھاس چرنے والا اونٹ کانا تھا۔ ربیہ نے کہا، وہ اونٹ لنگڑا بھی تھا۔ ایاد نے کہا، اس اونٹ کی دم بھی نہیں تھی۔ انمار نے کہا، وہ اونٹ اپنے مالک سے بھاگ کر یہاں آیا تھا۔ اس گفتگو کے بعد وہ تھوڑا آگے گئے تو ایک شخص اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ اونٹ کے مالک نے ان چاروں سے بھی پوچھا۔ سب نے اپنے اپنے اندازے کے مطابق اونٹ کی نشانیاں بتائیں تو اونٹ کے مالک نے ان نشانیوں کی تصدیق کی۔ اونٹ کے مالک نے ان سے اونٹ کے بارے میں پوچھا کہ میرا اونٹ کہاں دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا، ہم نے تمہارا اونٹ نہیں دیکھا، ہمیں کیا پتا۔ اونٹ کے مالک نے یقین نہ کیا، وہ بھی افعا جرہمی کے پاس جانے کے لیے ان کے ساتھ نجران کو چل پڑا۔ جب یہ لوگ افعا جرہمی کے پاس پہنچے تو اونٹ کے مالک نے دعویٰ کیا، ان لوگوں نے میرا اونٹ دیکھا ہے مگر مجھے بتاتے نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ افعا نے ان سے پوچھا، اگر تم نے اس کا اونٹ نہیں دیکھا تو اس کی نشانیاں کیسے بتا دی؟ بدر نے کہا، میں نے جب گھاس دیکھی تو وہ ایک طرف سے چری ہوئی تھی جبکہ دوسری طرف جوں کی توں تھی۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ اونٹ کو ایک آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا۔ ربیہ نے کہا، میں نے دیکھا کہ اونٹ کے پاؤں کے نشان ایک طرف گہرے جبکہ دوسری طرف ادھورے تھے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا، اونٹ لنگڑا بھی ہے۔ ایاد نے کہا، میں نے اونٹ کی مینگنیاں صحیح سالم دیکھی، ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، اس کا مطلب کہ اونٹ کی دم نہیں تھی۔ انمار نے کہا، میں نے دیکھا کہ میدان سرسبز ہے اور کھلا بھی، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، تو پھر اونٹ نے تھوڑے سے حصے سے گھاس کیوں کھائی؟ وہ اسے ادھورا چھوڑ کر بھاگ گیا، اسے فکر ہوئی کہ پکڑا نہ جاؤں۔ افعا جرہمی نے یہ باتیں سن کر اونٹ کے مالک سے کہا، جاؤ بھائی، تمہارا اونٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد افعا جرہمی نے ان سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور میرے پاس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نزار بن معاد کے بیٹے ہیں اور آپ کے پاس جھگڑے کا فیصلہ لینے آئے ہیں۔ افعا جرہمی نے حیرت سے کہا، اتنی عقل اور دانائی کے باوجود مجھ سے فیصلہ لینا بڑے تعجب کی بات ہے۔ افعا جرہمی نے ان کی پرتکلف دعوت کی۔ رات میں انگور کا مشروب پیش کیا گیا، کھانے میں بکری کا گوشت بنایا گیا۔ افعا نے بہت ہی اہتمام سے ان کی خدمت کی۔ کھانا کھانے کے بعد مدر نے کہا، میں نے ایسا مشروب زندگی بھر نہیں پیا، کاش انگور کی بیل جس سے یہ مشروب بنا کسی قبر پر نہ اگی ہوتی۔ ربیہ نے کہا، ایسا لذیذ گوشت میں نے کبھی نہیں کھایا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ بکری کسی کتیا کے دودھ پر نہ پلی ہوتی۔ ایاد نے کہا، میں نے ایسا میزبان نہیں دیکھا، کاش اس کا باپ کوئی غیر نہ ہوتا۔ انمار نے کہا، میں نے ایسی گفتگو پہلے نہیں سنی جو ہمارے لیے اس قدر فائدہ مند ہو۔ افعا جرہمی یہ باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے مشروب بنانے والے کو بلایا اور پوچھا کہ انگور کہاں سے لیے تھے؟ مشروب بنانے والے نے کہا، میں نے انگور کی بیل تمہارے والد کی قبر پر اگائی تھی تاکہ سبزہ رہے، جب یہ بیل بڑھتی رہی تو اس پر انگور آ گئے، میں نے وہیں سے انگور لے کر مشروب بنایا ہے۔ اب افعا جرہمی کی حیرت بڑھ گئی۔ چرواہا بلایا گیا اور پوچھا گیا تو چرواہا بولا، جب یہ بکری پیدا ہوئی تو اس کی ماں مر گئی تھی، میں نے اس چھوٹی بکری کو کتیا کا دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اب افعا جرہمی کی حیرت بہت زیادہ تھی۔ وہ پریشانی میں اپنی ماں کے پاس گیا اور پوچھا، میرا والد کون ہے؟ اس کی ماں نے بتایا کہ میں ایک سردار کی بیوی تھی جس سے کوئی اولاد نہیں تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بے اولاد رہے، میں نے کسی اور سے تعلق قائم کیا اور تم پیدا ہوئے۔ افعا جرہمی ان لوگوں کا وجدان دیکھ کر حیران تھا۔ اس نے ان لوگوں کا دعویٰ سنا اور فیصلہ کر دیا۔ اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ رسول اللہ کے باپ دادا حسن و جمال کے ساتھ ساتھ بے حد ذہین اور عقل مند تھے۔ بدر کے اقوال کچھ یوں ہیں، بہترین بھلائی وہ ہے جو فوری کی جائے، اپنے نفسوں کو مشکل حالات کا مقابلہ کرنے والا بناؤ، لالچ سے ان کو بچائے رکھو،
सुलह और फसाद में उतना ही फासला है जितना दूध देने वाले जानवर के दोबारा दूध दोहने में। इलियास बिन मुदर रसूलुल्लाह का सिलसिला नसब 17वीं पुश्त पर इलियास से जा मिलता है। इलियास के मायने हैं बहादुर शुजा। आप अरब कबाइल के सरदार थे। सब लोग इलियास को इज्जत की निगाह से देखते थे। इलियास कुर्बानी का जानवर लेकर बैतुल्लाह जाने वाले पहले शख्स हैं। इलियास ने अपनी कौम की तरबियत की और इस्माइल के दीन में शामिल की गई खराबियों को दूर किया। मकामे इब्राहिम तूफान की वजह से गुम हो गया था। इलियास ने उसे तलाश करके उसकी जगह पर रखा। उनके अक़वाल कुछ यूं हैं, जो भलाई की बात करता है वो खुशी की फसल काटता है, जो बुराई बोता है वो शर्मिंदगी की फसल काटता है। मदरका बिन इलियास रसूलुल्लाह का सिलसिला नसब 16वीं पुश्त पर मदरका से जा मिलता है। उनका असल नाम अमर है। एक दिन जंगल में अपने भाई आमिर के साथ ऊंट चरा रहे थे कि उन्हें शिकार मिल गया। वो उसे पकाने में मसरूफ हो गए। अचानक एक खरगोश छलांगे लगाता हुआ पास से गुजरा, जिसकी वजह से ऊंट भागे। अमर ने अपने भाई आमिर से पूछा, ऊंट के पीछे जाओगे या शिकार पकाओगे? आमिर ने शिकार पकाने की हामी भरी। अमर ऊंटों के पीछे भागे और उन्हें पकड़कर ले आए। शाम को घर वापस आए तो अपने वालिद को सारी बात सुनाई। उनके वालिद ने अमर को कहा, अंता मदरका, तुम पा लेने वाले हो। और आमिर से कहा, अंता ताबिखा, तुम खाना पकाने वाले हो। दोनों इन्हीं नामों से मशहूर हो गए। खुजैमा बिन मदरका रसूलुल्लाह का सिलसिला नसब 15वीं पुश्त पर खुजैमा से जा मिलता है। खुजैमा खजूर के छोटे दरख्त को कहते हैं, जिसके पत्तों से टोकरियां बनती हैं। इनकी कुनियत अबू असद है। इनकी वालिदा का नाम सलमा बिनते असलम है। ये लोगों पर बहुत एहसान किया करते थे। इनके अखलाक बहुत आला थे। आप दीने इब्राहिम पर अमल करते थे। इनके एक भाई का नाम हुजील है। किनाना बिन खुजैमा रसूलुल्लाह का सिलसिला नसब 14वीं पुश्त पर किनाना से जा मिलता है। इनकी कुनियत अबू नदर है। इनकी वालिदा का नाम अवाना बिनते साद है। किनाना के मायने तरकश हैं, जिसमें तीर रखे जाते हैं। जिस तरह तरकश अपने अंदर तमाम तीरों को छुपा लेता है, इसी तरह इन्होंने अपनी सारी कौम को अपनी जूदो सखा से अपने दामन में छुपा लिया था। इसलिए ये किनाना के नाम से मशहूर हुए। रसूलुल्लाह का खानदान इन्हीं की वजह से किनानी कहलाया। किनाना के इल्म फजल की वजह से अहले अरब दूर दूर से इनसे मिलने आते थे। किनाना अहले अरब से कहा करते थे, मक्का में एक नबी जाहिर होने वाला है, उसका नाम अहमद होगा। वो अल्लाह करीम पर ईमान लाने की दावत देगा, नेकी, एहसान और बुलंद अखलाक की तलकीन करेगा। अहले अरब, तुम उसकी पैरवी करना, इससे तुम्हारी इज्जत और कदर में इजाफा होगा। एक रोज किनाना हतीम यानी बैतुल्लाह का वो हिस्सा जिस पर छत नहीं है और सफेद रंग की नीम दायरा दीवार है, उसमें सो रहे थे कि उन्होंने ख्वाब देखा। उन्हें ख्वाब में कहा गया, इन 4 चीजों में से एक चुन लो, घोड़े, ऊंट, तामीरात और दायमी इज्जत। किनाना ने अर्ज की, मेरे रब, मुझे ये सारी नेमतें अता फरमा दे। अल्लाह करीम ने उनकी दुआ के सदक़े ये सारी नेमतें अता की। नदर बिन किनाना रसूलुल्लाह का सिलसिला नसब 13वीं पुश्त पर नदर से जा मिलता है। नदर का मतलब है ताबनाक और तरोताजा। इनका नाम कैस है। इनकी वालिदा का नाम बर्रा बिनते मुर बिन उद बिन ताबिका है। रोशन चेहरा और हुस्नो जमाल की वजह से नदर के लक़ब से मशहूर हुए। मालिक बिन नदर रसूलुल्लाह का सिलसिला नसब 12वीं पुश्त पर मालिक से जा मिलता है। आपकी कुनियत अबू हारिस है। आपकी वालिदा का नाम आतिका और लक़ब अकरशा है। मालिक का एक कौल मशहूर है कि खूबसूरत चेहरे ऐबों को छुपा लेते हैं। जब उनके ऐब जाहिर हो जाएं तो फिर उनकी सूरत पर न जाओ। बहुत सी सूरतें हकीकत हाल से बिल्कुल उलट होती हैं। वो अपनी खूबसूरती की वजह से धोखा देती हैं और उनकी बुराइयां परख ली जाती हैं। जाहिरी सूरतों से बचो और हकायक तलाश करो।
ہر معاملے کے انجام کے پیچھے نہ پڑو، گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔